उत्तम त्याग। उत्तम त्याग धर्म की चर्चा जब भी चलती है तब प्रायः दान को ही त्याग समझ लिया जाता है। त्याग के नाम पर दान के ही गीत गाए जाने लगते हैं, दान की ही प्रेरणाएं दी जाने लगती हैं। सामान्य जन तो दान को त्याग समझते ही हैं, किंतु आश्चर्य तो तब होता है जब उत्तम त्याग धर्म पर वर्षों व्याख्यान करने वाले विद्वज्जन भी दान के अतिरिक्त भी कोई त्याग होता है यह नहीं समझाते या स्वयं भी नहीं समझ पाते। यद्यपि जिनागम में दान को भी त्याग कहा गया है, दान देने की प्रेरणा भी भरपूर दी गई है, दान की भी अपनी एक उपयोगिता है, महत्व भी है। तथापि जब गहराई में जाकर निश्चय से विचार करते हैं तो दान और त्याग में महान अंतर दिखाई देता है। दान और त्याग बिल्कुल भिन्न भिन्न दो चीजें प्रतीत होती हैं। त्याग धर्म है और दान पुण्य। त्यागियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, जबकि दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह पाया जा सकता है। त्याग की परिभाषा श्री प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में आचार्य जयसेन ने इस प्रकार दी है। निज शुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति ही त्यागा। निज शुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है। इसी बात को बारस अणुवेक्षा में इस प्रकार कहा गया है। निव्ये गतियम भावई मोहम चयुण सव्वदव्येसु जो तस् हवेच्चागो इदि भणिदम जिणवरिंदेहिम। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। तत्वार्थ राजवार्तिक में अक्लंक देव सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। उक्त कथनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि त्याग शब्द निवृत्ति सूचक है, त्याग में बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होता है, तथापि त्याग धर्म में निज शुद्धात्मा का ग्रहण अर्थात शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति भी शामिल है। एक बात और भी स्पष्ट होती है कि त्याग परद्रव्यों का नहीं, अपितु अपनी आत्मा में परद्रव्यों के प्रति होने वाले मोह राग द्वेष का होता है, क्योंकि परद्रव्य तो पृथक ही हैं, उनका तो आज तक ग्रहण ही नहीं हुआ है, अतः उनके त्याग का प्रश्न ही कहां उठता है। उन्हें अपना जाना है, माना है, उनसे राग द्वेष किया है, अतः उन्हें अपना जानना, मानना एवं उनके प्रति राग द्वेष करना छोड़ना है। यही कारण है कि वास्तविक त्याग पर में नहीं, अपने में, अपने ज्ञान में होता है। यही भाव कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार में इस प्रकार व्यक्त किया है। सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परेत्तिणादूणम तम्हा पच्चखाणम णाणम नियमा मुणे यव्वम। अपने से भिन्न समस्त पर पदार्थों को ये पर हैं ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है तब वह प्रत्याख्यान अर्थात त्याग कहा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः ज्ञान ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। त्याग ज्ञान में ही होता है, अर्थात पर को पर जानकर उससे ममत्व भाव तोड़ना ही त्याग है। इस बात को समयसार गाथा 35 की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने सोदाहरण इस प्रकार स्पष्ट किया है। जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझ ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पकड़कर खींचता है और उसे नग्न अर्थात उघाड़कर कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है, सो मुझे दे दे, तब बार बार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। इसी प्रकार ज्ञाता भी भ्रमवश परद्रव्यों के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं
कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है। तब बारंबार कहे गए इस आगम वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व परभावों को तत्काल छोड़ देता है। उक्त कथन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि त्याग पर को पर जानकर किया जाता है, पर दान में यह बात नहीं है, क्योंकि दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वयं की हो। पर वस्तु का त्याग तो हो सकता है, दान नहीं। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी को दे देना दान नहीं, चोरी है। इसी प्रकार त्याग वस्तु को अनुपयोगी, अहितकारी जानकर किया जाता है, जबकि दान उपयोगी और हितकारी वस्तु का दिया जाता है। उपकार के भाव से अपनी उपयोगी वस्तु पात्र जीव को दे देना दान है। दान की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में इस प्रकार दी है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। उपकार के हेतु से धन आदि अपनी वस्तु को देना सो दान है। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, परानुग्रह बुद्धया स्वस्याति सर्जनम दानम। दूसरे का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान है। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और अपने उपकार का गौण, किंतु त्याग में सोपकार ही सब कुछ है। दूसरे के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते हैं। यह बात अलग है कि अपने त्याग से प्रेरणा पाकर या अन्य किसी प्रकार से पर का भी उपकार हो जावे। यदि कोई दान देता है तो उसका कर्तव्य है कि जिस काम के लिए दान दिया है उसकी देख रेख भी करे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने धर्मशाला तो यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई है और उसे किराए से उठा दिया गया हो। आपने पैसा तो दिया प्राचीन जिनालयों के जीर्णोद्धार के लिए और उससे अधिकारियों ने अपने आराम के लिए एयर कंडीशन लगा लिया हो। आपने पैसा तो दिया वीतरागता के प्रचार प्रसार के लिए और उससे राग को धर्म बताकर प्रचार किया जा रहा हो। आपने पैसा तो दिया धार्मिक नैतिक शिक्षा के लिए और उससे शिक्षा दी जा रही हो कानून की। कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो दान दे दिया, अब आपको क्या मतलब कि उसका क्या हो रहा है, वह कहां खर्च हो रहा है, उसे कौन खा रहा है। जब आपने उसे त्याग ही दिया है तो उससे फिर क्या प्रयोजन। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो या तो दान की परिभाषा नहीं जानते या फिर कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं। करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि वे चाहे जो करें, उन्हें कोई टोका टोकी ना करे। जिसे सही काम करना है, जो पैसा जिस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है उसी में लगाना है, उन्हें इसमें क्या ऐतराज हो सकता है कि दातार उनसे यह क्यों पूछता है कि जिस उद्देश्य से जिस कार्य के लिए उसने दान दिया था वह हो रहा है या नहीं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। वे यह भूल जाते हैं कि उसने पैसे का त्याग नहीं किया है, वरन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दान दिया है। दान उपकार के विकल्प पूर्वक दिया जाता है, अतः ज्ञानी दानी को भी व्यवस्था देखने जानने का सहज विकल्प आता है। ज्ञान दान में भी जब किसी को कोई कुछ समझाता है तो उसे यह सहज विकल्प आए बिना नहीं रहता कि सामने वाले की समझ में आ रहा है या नहीं। दानी को पैसे से मोह छूट नहीं गया है। छूट गया होता तो फिर 1 लाख देकर 3 लाख कमाने को क्यों जाता। कमाने का पूरा यत्न चालू है। इससे सिद्ध है कि पैसे के राग के त्याग के कारण दान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उपकार के भाव से दान दिया जाता है। यह बात अलग है कि उसकी लोभ कषाय कुछ मंद अवश्य हुई है, अन्यथा दान भी संभव ना होता। पर मंद हुई है, अभाव नहीं। अभाव होता तो त्याग होता। मोह या राग के आंशिक अभाव में भी त्याग धर्म प्रकट होता है। यही कारण है कि त्यागी को उसका ध्यान भी नहीं आता जिसे उसने त्यागा है। आना भी नहीं चाहिए, आवे तो त्याग कैसा। उसे त्यागी हुई वस्तु की संभाल का भी विकल्प नहीं आता, क्योंकि अब वह उसे अपनी मानता जानता ही नहीं, एवं उससे उसे राग भी नहीं रहा।
उसका जो होना हो सो हो, उसे उससे क्या। चक्रवर्ती जब राजपाट त्याग कर नग्न दिगंबर साधु बनते हैं तो उन्हें यह चिंता नहीं सताती कि इस राज का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। यदि हो तो फिर वे त्यागी नहीं, उससे उन्हें क्या प्रयोजन। उन्होंने अपने हित के लिए, अपनी आत्मा की संभाल के लिए राजपाट त्यागा है। वे यदि राजपाट की ही चिंता करते रहें तो फिर उन्होंने त्यागा ही क्या है। राज का वे करते भी क्या थे, मात्र चिंता ही करते थे, सो कर ही रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और त्याग में आत्महित का। यहां एक प्रश्न संभव है कि जो अपना है वह दूसरों को दिया नहीं जा सकता, जो दिया जा सकता है वह अपना नहीं हो सकता। पर है, स्व स्व है। स्व का दिया जाना संभव नहीं और पर का ग्रहण संभव नहीं। एक ओर तो आप यह कहते हैं और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि दान अपनी चीज का दिया जाता है। जब पर अपना है ही नहीं तब उसका क्या त्याग करना, और जो दिया ही नहीं जा सकता उसका क्या देना। इसी प्रकार जब कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता, सब अपने भले बुरे के कर्ता धर्ता स्वयं है, तो फिर परोपकार की बात भी कहां ठहरती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर समझने की बात यह है कि दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म। वे धनादि पर पदार्थ जिन पर लौकिक दृष्टि से अपना अधिकार है, व्यवहार से अपने हैं, उन्हें अपना जानकर ही दान दिया जाता है। लेन देन स्वयं व्यवहार है, निश्चय में तो लेन देन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रही पर पदार्थ के त्याग की बात, सो पर को पर जानना ही उनका त्याग है। इससे अधिक त्याग और क्या है। वे तो पर हैं ही, उनको क्या त्यागें। पर बात यह है कि उन्हें हम अपना मानते हैं, उनसे राग करते हैं, अतः उनको अपना मानना और उनसे राग करना त्यागना है। इसलिए यह ठीक ही कहा है कि पर को पर जानकर उनके प्रति राग का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। गहराई से विचार करें तो त्याग मोह राग द्वेष का ही होता है। पर पदार्थ तो मोह राग द्वेष के छूटने से स्वयं छूट जाते हैं, वे छूटे हुए ही हैं। इसीलिए भगवान को राग द्वेष परित्यागी कहा गया है। यदि आप कहें कि अभी तो यह कहा था कि त्याग पर का होता है और अब कहने लगे कि त्याग मोह राग द्वेष का होता है, भाई आध्यात्मिक दृष्टि से मोह राग द्वेष भी तो पर ही हैं। यद्यपि वे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, तथापि वे आत्मा के स्वभाव नहीं, अतः उन्हें भी आध्यात्मिक शास्त्रों में पर कहा गया है। जहां तक परोपकार की बात है, उसके संबंध में बात यह है कि यद्यपि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, तथापि ज्ञानी को भी दूसरों का भला करने का भाव आए बिना रहता नहीं है, क्योंकि अभी उसके राग भाव विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि निश्चय से कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, पर व्यवहार से तो शास्त्रों में भी एक दूसरे के भले बुरे करने की बात कही गई है। भले ही वह कथन उपचरित हो, कथन मात्र हो, पर है तो। दान व्यवहार धर्म है, अतः वह परोपकार संबंधी विकल्प पूर्वक ही होता है। यही कारण है कि वह पुण्य बंध का कारण होता है, बंध के अभाव का कारण नहीं। जो व्यक्ति उसे निश्चय धर्म मानकर बंध के अभाव का कारण मान बैठते हैं, वे तो गलती करते ही हैं, साथ ही वे भी गलती करते हैं जो उसे पुण्य बंध का कारण भी नहीं मानते, अर्थात व्यवहार धर्म भी स्वीकार नहीं करते। त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का दिया जाता है। यही कहा जाता है कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, लोभ छोड़ो। यह कोई नहीं कहता कि ज्ञान छोड़ो। जो दुख स्वरूप हैं, दुखकर हैं, आत्मा का अहित करने वाले हैं, वे मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव ही हेय हैं, त्यागने योग्य हैं। इनका ही त्याग किया जाता है। इनके साथ ही इनके आश्रयभूत अर्थात जिनके लक्ष्य से मोह राग द्वेष भाव होते हैं, ऐसे पुत्रादि चेतन एवं धन मकान आदि अचेतन पदार्थों का भी त्याग होता है। पर मुख्य बात मोह राग द्वेष के त्याग की ही है, क्योंकि मोह राग द्वेष के त्याग से
इनका त्याग नियम से हो जाता है, किंतु इनके त्याग देने पर भी यह गारंटी नहीं कि मोह राग द्वेष छूट ही जावेंगे। बहुत से लोग तो त्याग और दान को पर्यायवाची ही समझने लगे हैं, किंतु उनका यह मानना एकदम गलत है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची तो हैं ही नहीं, अपितु कुछ अंशों में इनका भाव परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पाया जाता है। यदि ये दोनों शब्द एकार्थवाची होते तो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग आसानी से किया जा सकता था, किंतु जब हम इस प्रकार का प्रयोग करके देखते हैं तो अर्थ एकदम बदल जाता है। जैसे दान 4 प्रकार का कहा गया है: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। अब जरा उक्त चारों शब्दों में दान के स्थान पर त्याग शब्द का प्रयोग करके देखें तो सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही चीज है? इसी प्रकार क्या औषधि दान और औषधि त्याग को एक कहा जा सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आहार दान और औषधि दान में दूसरे पात्र जीवों को भोजन और औषधि दी जाती है, जबकि आहार त्याग और औषधि त्याग में आहार और औषधि का स्वयं सेवन करने का त्याग किया जाता है। आहार त्याग और औषधि त्याग में किसी को कुछ देने का सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार आहार दान और औषधि दान में आहार और औषधि के त्यागने का प्रश्न नहीं उठता। आहार दान दीजिए और स्वयं भी खूब खाइए, कोई रोक टोक नहीं, पर आहार का त्याग किया तो फिर खाना पीना नहीं चलेगा। आहार और औषधि के संबंध में कहीं कुछ अधिक अटपटा नहीं भी लगे, किंतु जब ज्ञान दान के स्थान पर ज्ञान त्याग शब्द का प्रयोग किया जाए तो बात एकदम अटपटी लगेगी। क्या ज्ञान का भी त्याग किया जाता है? क्या ज्ञान भी त्यागने योग्य है? क्या ज्ञान का त्याग किया भी जा सकता है? इसी प्रकार की बात अभय दान और अभय त्याग के बारे में समझना चाहिए। एक बात और भी समझ लीजिए, दान में कम से कम 2 पार्टी चाहिए और दोनों को जोड़ने वाला माल भी चाहिए। आहार देने वाला, आहार लेने वाला और आहार, औषधि देने वाला, औषधि लेने वाला और औषधि। इन तीनों के बिना आहार दान या औषधि दान संभव नहीं है। यदि लेने वाला नहीं तो देंगे किसे? यदि वस्तु ना हो तो देंगे क्या? पर त्याग के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो अपने पास नहीं है, त्याग उसका भी किया जा सकता है। जैसे मैं शादी नहीं करूंगा, इसमें किस वस्तु का त्याग हुआ? शादी का। लेकिन शादी की ही कहां है? जब शादी की ही नहीं तो त्याग किसका? करने के भाव का। इसी प्रकार सर्व परिग्रह का त्याग होता है, पर सर्व पर पदार्थ रूप परिग्रह है कहां हमारे पास? अतः उसके ग्रहण करने के भाव का ही त्याग होता है। त्याग के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उसमें हम जिसे त्यागें उसे लेने वाला नहीं चाहिए, वस्तु भी नहीं चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि दान एक पराधीन क्रिया है, जबकि त्याग पूर्णतः स्वाधीन। जो क्रिया दूसरों के बिना संपन्न न हो सके वह धर्म नहीं हो सकती। धर्म पर के संयोग का नाम नहीं, अपितु वियोग का है। कम से कम त्याग धर्म में तो पर के संयोग की अपेक्षा संभव नहीं है। त्याग शब्द ही वियोगवाची है। यद्यपि इसमें शुद्ध परिणति सम्मिलित है, परंतु पर का संयोग बिल्कुल नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका त्याग होता है, दान नहीं। कुछ ऐसी हैं जिनका दान होता है, त्याग नहीं। कुछ ऐसी भी हैं जिनका दान भी होता है और त्याग भी। जैसे राग द्वेष, माँ बाप, स्त्री पुत्रादि को छोड़ा जा सकता है, उनका दान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, पर वे त्यागे नहीं जाते। तथा औषधि, आहार, रुपया पैसा आदि का त्याग भी हो सकता है और दान भी दिया जा सकता है। शास्त्रों में कहीं कहीं त्याग और दान शब्दों का एक अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। इस कारण भी इन दोनों के एकार्थवाची होने के भ्रम फैलने में बहुत कुछ सहायता मिली है। शास्त्रों में जहां इस प्रकार के प्रयोग हैं, वहां वे इस अर्थ में हैं: निश्चय दान अर्थात त्याग और व्यवहार त्याग
अर्थात दान। जब वे दान कहते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ दान होता है, और जब निश्चय दान कहते हैं तो उसका अर्थ त्याग धर्म होता है। इसी प्रकार जब वे त्याग कहते हैं तो उसका अर्थ त्याग धर्म होता है, और जब व्यवहार त्याग कहते हैं तो उसका अर्थ दान होता है। इस प्रकार का प्रयोग दशलक्षण पूजन में भी हुआ है। उसमें कहा है, उत्तम त्याग कह्यो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। यहां ऊपर की पंक्ति में जहां उत्तम त्याग धर्म को जगत में सारभूत बताया गया है, वहीं साथ में उसके 4 भेद भी गिना दिए, जो कि वस्तुतः 4 प्रकार के दान हैं और जिनकी विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि ये 4 दान क्या त्याग धर्म के भेद हैं? पर नीचे की पंक्ति पढ़ते ही सारी बात स्पष्ट हो जाती है। नीचे की पंक्ति में साफ साफ लिखा है कि निश्चय त्याग तो राग द्वेष का अभाव करना है। यद्यपि ऊपर की पंक्ति में व्यवहार शब्द का प्रयोग नहीं है, तथापि नीचे की पंक्ति में निश्चय का प्रयोग होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर जो बात है वह व्यवहार त्याग अर्थात दान की है। आगे और भी स्पष्ट कहा है कि ज्ञाता दोनों दान संभारे, अर्थात ज्ञानी आत्मा निश्चय और व्यवहार दोनों को संभालता है। दोनों दान शब्द सब कुछ स्पष्ट कर देता है। पहली पंक्ति पढ़ते ही ऐसा लगता है कि कवि बात तो त्याग धर्म की कर रहा है और भेद दान के गिना दिए हैं, पर ऐसा नहीं कि कवि के ध्यान में यह बात ना हो, क्योंकि अगली पंक्ति में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कवि वीतराग भाव रूप त्याग धर्म को निश्चय दान या निश्चय त्याग एवं आहार आदि के देने को व्यवहार दान या व्यवहार त्याग शब्द से अभिहित कर रहा है। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। पूजन की इस पंक्ति में शास्त्र और अभय के साथ दिवैया शब्द का प्रयोग एवं राग विरोध के साथ त्याग शब्द का प्रयोग यह बताता है कि शास्त्र और अभय का दान होता है और राग द्वेष का त्याग होता है, तथा धनी साधु कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि ये साधु के धर्म हैं। आहार और औषधि को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि वे साधु द्वारा देना संभव नहीं है। इसी प्रकार के प्रयोग अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं। अतः शास्त्रों का अर्थ समझने में बहुत सावधानी रखना जरूरी है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि यदि आहार आदि देने को ही त्याग धर्म मानेंगे तो फिर एक समस्या और खड़ी हो जाएगी। वह यह कि यहाँ जो उत्तम समाधि धर्मों का वर्णन चल रहा है वह मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा किया गया है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में 10 धर्म की चर्चा गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिशहजय और चारित्र के साथ की गई है। ये सब मुनि धर्म के ही रूप हैं। यदि आहार आदि देने का नाम त्याग धर्म है तो फिर मुनिराज तो आहार लेते हैं, देते नहीं, देते तो श्रावक हैं। अतः फिर त्याग धर्म मुनिराजों की अपेक्षा श्रावकों के विशेष मानना होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः वस्तुतः तो राग द्वेषादि विकारों के त्याग का ही नाम उत्तम त्याग धर्म है। मुनियों के अनर्गल आहार आदि के त्याग रूप त्याग धर्म तो हो सकता है, आहार आदि के देने रूप नहीं। हम त्याग का तो सही स्वरूप समझते ही नहीं, दान का भी सही स्वरूप नहीं समझते। इस अर्थ प्रधान युग में पैसा ही सब कुछ हो गया है। जब भी दान की बात आवेगी, दानवीरों की चर्चा होगी तो पैसे वालों की ओर ही देखा जाएगा। आज के दानवीर सेठों में ही दिखाई देंगे, उन्हें ही दानवीर की उपाधियां दी जाती हैं। किसी आहार, औषधि या ज्ञान देने वाले को कभी दानवीर बनाया गया हो तो बताएं। एक भी ज्ञानी पंडित या वैद्य समाज में दानवीर की उपाधि से विभूषित दिखाई नहीं देता। जितने दानवीर होंगे वे सेठों में ही मिलेंगे। वणिक वर्ग इससे आगे सोच भी क्या सकता है। इसने 1 लाख दिए, उसने 5 लाख दिए, ऐसी ही चर्चा सर्वत्र होती देखी जाती है। पर मैं सोचता हूं 4 दानों में तो पैसा दान, रुपया दान नाम का कोई दान है नहीं।
उनमें तो आहार, औषधि, ज्ञान और अभय दान है। यह पैसा दान कहां से आ गया? दान निर्लोभियों की क्रिया थी, जिसे यश और पैसे के लोभियों ने विकृत कर दिया है। हमारी संस्था को पैसा दो तो चारों दानों का लाभ मिलेगा, ऐसी बातें करते प्रचारक आज सर्वत्र देखे जा सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहेंगे, छात्रावास में लड़के रहते हैं, वे वहीं भोजन करते हैं, अतः आहार दान हो गया। उन्हें कानून या डॉक्टरी या और भी इसी प्रकार की कोई लौकिक शिक्षा देते हैं, अतः ज्ञान दान हो गया। वे बीमार हो जाते हैं तो उनका अस्पताल में इलाज कराते हैं, यह औषधि दान। और अखाड़े में व्यायाम करते हैं, यह अभय दान हो गया। मैं पूछता हूं, क्या अपात्रों को दिया गया भोजन आहार दान है? कहा भी है, मिथ्यात्वग्रस्त चित्तेषु चारित्राभास भागिषु दोषायैव भवेद्दानम पयःपानमिवाहिषु। चारित्राभास को धारण करने वाले मिथ्या दृष्टियों को दान देना सर्प को दूध पिलाने के समान केवल अशुभ के लिए ही होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के पात्र कहे हैं, वे सब चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले ही होते हैं। तथा लौकिक शिक्षा ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान? इसी प्रकार अभक्ष औषधियों का देना ही औषधि दान है क्या? जिस अभक्ष औषधि के सेवन से पाप माना गया है, उसे देने में दान पुण्य या त्याग धर्म कैसे होगा? पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो पैसा चाहिए, और देने वालों को भी क्या, उनका नाम पाटिये पर लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार देने वाले यश के लोभी और लेने वाले पैसे के लोभी, इन लोभियों ने लोभ के अभाव में होने वाले दान को भी विकृत कर दिया है। त्याग धर्म का यह दुर्भाग्य ही समझो कि उसकी चर्चा के लिए वर्ष में महापर्व दशलक्षण के दिनों में एक दिन मिलता है, उसे यह दान खा जाता है। दान क्या खा जाता है? दान के नाम पर होने वाला चंदा खा जाता है। यह दिन चंदा करने में चला जाता है। त्याग धर्म के सच्चे स्वरूप की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं हो पाती। समाज में त्याग धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला विद्वान बड़ा पंडित नहीं, बल्कि वह पेशेवर पंडित बड़ा पंडित माना जाता है, जो अधिक से अधिक चंदा करा सके। यह उस देश का, उस समाज का दुर्भाग्य ही समझो जिस देश व समाज में पंडित और साधुओं के बड़प्पन का नाप ज्ञान और संयम से न होकर दान के नाम पर पैसा इकट्ठा करने की क्षमता के आधार पर होता है। इस वृत्ति के कारण समाज और धर्म का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि पंडितों और साधुओं का ध्यान ज्ञान और संयम से हटकर चंदे पर केंद्रित हो गया है। जहां देखो धर्म के नाम पर, विशेषकर त्याग धर्म के नाम पर, दान के नाम पर चंदा इकट्ठा करने में ही इनकी शक्ति खर्च हो रही है। ज्ञान और ध्यान एक ओर रह गए हैं। यही कारण है कि उत्तम त्याग धर्म के दिन हम त्याग की चर्चा न करके दान के गीत गाने लगते हैं। दान के भी कहां, दानियों के गीत गाने लगते हैं। दानियों के गीत भी कहां, एक प्रकार से दानियों के नाम पर यश के लोभियों के गीत ही नहीं गाते, चापलूसी तक करने लगते हैं। यह सब बड़ा अटपटा लगता है, पर क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि इससे हम स्वयं बचें और त्याग धर्म का सही स्वरूप स्पष्ट करें। जिनका सद्भाग्य होगा वे समझेंगे, बाकी का जो होना होगा सो होगा। यद्यपि 4 दानों में पैसा दान नहीं है, तथापि उसका भी दान हो सकता है, होता भी है। पैसे के दान को दान ही नहीं मानने की बात नहीं की जा रही है, पर वह ही सब कुछ नहीं है, मात्र यह स्पष्ट किया है। दान देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है, पर यह बात तब है जब देने वाला योग्य दातार और लेने वाला योग्य पात्र हो। मुनिराज आहार दान लेते हैं और गृहस्थ आहार दान देते हैं। मुनिराज त्यागी हैं, त्याग धर्म के धनी हैं, गृहस्थ दानी हैं, अतः पुण्य का भागी है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, बाह्याभ्यंतर परिग्रहों के त्यागी भगवान आदिनाथ हुए, और उन्हें ही मुनि अवस्था में आहार देने वाले राजा श्रेयांस दान तीर्थ के प्रवर्तक माने गए हैं। गृहस्थ 9 बार नमकर मुनिराज को आहार दान देता है, पर आज दान के नाम पर भीख मांगने वालों ने
दातारों की चापलूसी करके उन्हें दानी से मानी बना दिया है। देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है आदि चापलूसी करते लोग कहीं भी देखे जा सकते हैं। आकाश के प्रदेशों में ऊंचा रहने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। मक्खी राजा के मस्तक पर भी बैठ जाती है तो क्या वह महाराजा हो गई? गृहस्थों से मुनिराज सदा ही ऊंचे हैं, दातार भी यह मानता है, पर इन चापलूसों को कौन समझाए। दानी से त्यागी सदा ही महान होता है, क्योंकि त्याग धर्म है और दान पुण्य। यहां एक प्रश्न संभव है कि आहार दान में तो ठीक, पर ज्ञान दान में यह बात कैसे संभावित होगी? इस प्रकार कि ज्ञान दान अर्थात समझाना, समझाने का भाव भी शुभ भाव होने से पुण्य बंध का कारण है। अतः समझाने वाले को पुण्य का लाभ अर्थात पुण्य का बंध ही होता है, जबकि समझने वाले को ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। लाभ की दृष्टि से ज्ञान दान में लेने वाला फायदे में रहा। यहां कोई यह कह सकता है कि आप तो व्यर्थ ही पैसों का दान देने और लेने वालों की आलोचना करते हैं। यदि ऐसा ना हो तो संस्थाएं चलें कैसे? अरे भाई, हम उनकी बुराई नहीं करते, किंतु दान का सही स्वरूप न समझने के कारण दान देकर भी जो दान का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, उनके हित को लक्ष्य में रखकर उसका सही स्वरूप बताते हैं, जिसे जानकर वे वास्तविक लाभ उठा सकें। रही बात संस्थाओं की, तो आप उनकी बिल्कुल चिंता ना करें। यदि जनता दान का सही स्वरूप समझ लेगी तो ये धार्मिक संस्थाएं बंद नहीं होंगी, दुगनी चौगनी चलेंगी। दान भी मान के लिए अभी जितना निकालते हैं उससे दुगना चौगना निकलेगा। हाँ, धर्म के नाम पर धंधा करने वाली नकली संस्थाएं अवश्य बंद हो जाएंगी, सो उन्हें तो समाप्त होना ही चाहिए। संक्लेश परिणामों से दिया गया चंदा दान नहीं हो सकता। दान तो उत्साह पूर्वक विशुद्ध भावों से दिया जाता है। दान के फल का निरूपण करते हुए कहा गया है, दान देय मन हर्ष विषेखे, इस भव जस पर भव सुख देखे। यहां दान का फल इस भव में यश एवं आगामी भव में सुख की प्राप्ति लिखा है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं लिखा। तथा दान देने के साथ विशेष हर्ष की शर्त भी लगाई गई है। उत्साह पूर्वक विशेष प्रसन्नता के साथ दिया गया दान ही फलदायी होता है। किसी के दबाव या यशादि के लोभ से दिया गया दान वांछित फल नहीं देता। योग्य पात्र को देखकर दातार को ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए जैसी कि ग्राहक को देखकर दुकानदार को होती है। संक्लेश परिणाम पूर्वक अनुत्साह से दिए गए दान से धर्म तो बहुत दूर, पुण्य भी नहीं होता। बिना मांगे दिया गया दान सर्वोत्कृष्ट है। मांगने पर दिया गया दान भी न देने से कुछ ठीक है, पर जोर जबरदस्ती से अनुत्साह पूर्वक देना तो दान ही नहीं है। कहा भी है, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। खींचा तानी के बाद देने वाले को इस लोक में यश भी नहीं मिलता और पुण्य का बंध नहीं होने से पर भव में सुख मिलने का भी सवाल नहीं उठता। नहीं देने पर तो अपयश होता ही है। खींचतान के बाद दे देने पर भी लोग उसकी मजाक ही उड़ाते हैं। कहते हैं, भाई तुमने पाड़ा धो लिया है, हम तो समझते थे वे कुछ नहीं देंगे, पर तुम ले ही आए। यशादि के लोभ के बिना धर्म प्रभावना, तत्व प्रचार आदि के लिए उत्साह पूर्वक दिया गया रुपए पैसे आदि संपत्ति का दान, मुनिराज आदि योग्य पात्रों को दिया गया आहार आदि का दान, आत्मार्थियों को दिया गया आत्महितकारी तत्वोपदेश एवं शास्त्रादि लिखना लिखाना, घर घर तक पहुंचाना आदि ज्ञान दान शुभ भाव रूप होने से पुण्य बंध के कारण है। ज्ञानी जीवों को अपनी शक्ति एवं भूमिकानुसार उक्त दानों को देने का भाव अवश्य आता है। वे दान देते भी खूब हैं, किंतु उसे त्याग धर्म नहीं मानते, नहीं जानते। त्याग धर्म भी ज्ञानी श्रावकों के भूमिकानुसार अवश्य होता है और वे उसे ही वास्तविक त्याग धर्म मानते जानते हैं। यशादि के लोभ से दान देने वालों की आलोचना सुनकर
दान नहीं देने वालों को प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं देने से तो देना अच्छा ही है। मान के लिए ही सही, उनके देने से उन्हें भले ही उनका लाभ न मिले, पर तत्व प्रचार आदि का कार्य तो होता ही है। यह बात अलग है कि वह वास्तविक दान नहीं है। अतः दान का सही स्वरूप समझकर हमें अपनी शक्ति और योग्यतानुसार दान तो अवश्य ही करना चाहिए। दान देने की प्रेरणा देते हुए आचार्य पद्मनंदी ने लिखा है, सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानम देयम गृहस्थितै दानहीना भवेत्तेषां निष्फलैव गृहस्थता। गृहस्थ श्रावकों को शक्ति के अनुसार उत्तम पात्रों के लिए दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना उनका गृहस्थाश्रम निष्फल ही होता है। खुरचन प्राप्त होने पर कौआ भी उसे अकेले नहीं खाता, बल्कि अन्य साथियों को बुलाकर खाता है। अतः यदि प्राप्त धन का उपयोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में न करके उसे अकेले अपने भोग में ही लगाएगा, तो यह मानव कौए से भी गया बीता माना जाएगा। यहां जो बात कही जा रही है वह दान की हीनता या निषेध रूप नहीं है, किंतु त्याग और दान में क्या अंतर है यह स्पष्ट किया जा रहा है। दान की यह आवश्यक शर्त है कि जो देना है, जितना देना है, वह कम से कम उतना देने वाले के पास अवश्य होना चाहिए, अन्यथा देगा क्या और कहां से देगा। पर त्याग में ऐसा नहीं है। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको भी त्यागा जा सकता है। उसे मैं प्राप्त करने का यत्न नहीं करूंगा, सहज में प्राप्त हो जाने पर भी नहीं लूंगा। इस प्रकार त्याग किया जाता है। वस्तुतः यह उस वस्तु का त्याग नहीं, उसके प्रति होने वाले या संभावित राग का त्याग है। लखपति अधिक से अधिक लाख का ही दान दे सकता है, पर त्याग तो 3 लोक की संपत्ति का भी हो सकता है। परिग्रह परिमाण व्रत में एक निश्चित सीमा तक परिग्रह रखकर और समस्त परिग्रह का त्याग किया जाता है। वह सीमा जितना अपने पास है उससे भी बड़ी हो सकती है। जैसे जिसके पास 10,000 का परिग्रह है, वह 1 लाख का भी परिग्रह परिमाण ले सकता है। ऐसा होने पर भी वह त्यागी है, पर अपने पास रखने की कोई सीमा निर्धारित किए बिना करोड़ों का दान दे तो भी त्यागी नहीं माना जाएगा। दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता। आप चाहे जितना कमाओ, पर त्याग में भले ही हम कुछ ना दें, कुछ ना छोड़ें, पर वह कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना दिया, यह नहीं देखा जाता कि उसने अपने पास कितना रखा है। जबकि त्याग में यह नहीं देखा जाता कि कितना दिया है या छोड़ा है, बल्कि यह देखा जाता है कि उसने अपने पास कितना रखा या रखने का निश्चय किया है। बाकी सबका त्याग ही है। यदि त्याग में कितना छोड़ा देखा जाता होता तो फिर चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि बनने वाले व्यक्ति सबसे बड़े त्यागी माने जाते। किंतु नग्न दिगंबर भावलिंगी संत अपनी वीतराग परिणति रूप त्याग से छोटे बड़े माने जाते हैं। इससे नहीं कि वे कितना धन, राजपाट, स्त्री पुत्र आदि छोड़ के आए हैं। यदि ऐसा होता तो फिर भरत चक्रवर्ती बड़े त्यागी एवं भगवान महावीर छोटे त्यागी माने जाते, क्योंकि भरतादि चक्रवर्तियों ने तो 96,000 पत्नियों और 6 खंड की विभूति छोड़ी थी। महावीर के तो पत्नी थी ही नहीं, 6 खंड का राज भी नहीं था, वे क्या छोड़ते। लोक में भी बाल ब्रह्मचारी को अधिक महत्व दिया जाता है। दान में इतना देकर कितना रखा इसका विचार नहीं किया जाता, पर त्याग में कितना रखा यह देखा जाता है। कितना छोड़ा या दिया यह नहीं। दान यदि देने का नाम है तो त्याग नहीं लेने को कहते हैं। देने वाले से नहीं लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि देने वाला दानी है और नहीं लेने वाला त्यागी। जिसके पास सब कुछ होता है उसे राजा कहते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता, अर्थात जो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे महाराजा कहा जाता है। कहा भी है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नर शाहंशाह। लोक में दानियों से अधिक सम्मान त्यागियों का होता है,
और वह उचित भी है, क्योंकि त्याग शुद्ध भाव है और दान शुभ भाव। त्याग धर्म है और दान पुण्य। यहां एक प्रश्न संभव है कि लोक में त्याग जैसे पवित्र शब्द के साथ मलमूत्र जैसे अपवित्र शब्दों को जोड़ दिया जाता है, जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग, जबकि त्याग की अपेक्षा हीन दान के साथ ज्ञान जैसा पवित्र शब्द जोड़ा गया है, जैसे ज्ञान दान। भाई, कोई शब्द पवित्र या अपवित्र नहीं होता, शब्द तो वस्तु के वाचक हैं। रही वस्तु की बात, सो भाई त्याग तो अपवित्र वस्तु का ही किया जाता है। राग द्वेष मोह भाव भी तो अपवित्र हैं, उनके साथ भी त्याग शब्द लगता है, तथा दान तो अच्छी वस्तु का ही दिया जाता है। यदि आज के संदर्भ में गहराई से विचार करें तो सच्चा त्याग तो लोग मलमूत्र का ही करते हैं, क्योंकि जिस वस्तु को त्यागा फिर उसके संबंध में विकल्प भी नहीं उठना चाहिए कि उसका क्या हुआ अथवा क्या होगा। यदि विकल्प उठे तो उसका त्याग कहां हुआ। मलमूत्र के त्याग के बाद लोगों को विकल्प भी नहीं उठता कि उसका क्या हुआ, उसे कुकर ने खाया या सूकर ने। इन्हीं के समान जब उन समस्त वस्तुओं के प्रति हमारा उपेक्षा भाव हो जिनका हम त्याग करना चाहते हैं या करते हैं, तभी वह सच्चा त्याग होगा। त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर यह आत्मा अकिंचन अर्थात आकिंचन्य धर्म का धारी बन जाता है, पूर्ण ब्रह्म में लीन होने लगता है, हो जाता है और सारभूत आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे परम पवित्र त्याग धर्म का मर्म समझकर जन जन समस्त बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर ब्रह्मलीन हो, अनंत सुखी हो, इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं।